नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है 8 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और क्वेश्चन दिए गए हैं कि विजय दिवस किस युद्ध की विजय की स्मृति में जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, विजय दिवस किस युद्ध के विजय की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के स्मृति में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु सेना का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का राफेल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे, सही जवाब राफेल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है कि दांडी मार्च किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है 1930 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ जो है स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइए। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं आपके 26 जुलाई को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है 26 जुलाई को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। तो यह अनुच्छेद 352 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है 8 क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन ए सही जवाब है इंदिरा पॉइंट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 9th क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च जो है अधिकारी कौन होता है। तो भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ लगाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 10th क्वेश्चन है आप लोगों से, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो याद रखेंगे, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किया गया है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किए गए। तो यह किए गए हैं आपके भाग 3 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भाग 3 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न है कि भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है।
तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का गरुड़ विशेष बल मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जो है जाना जाता है। तो भारतीय वायुसेना का गरुड़ विशेष बल मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का एयरबेस की सुरक्षा एवं विशेष अभियान हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 40 क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो किसने दिया था। तो ये नारा दिए गए थे आपके किसके द्वारा। तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। चलिए बताइए। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले क्वेश्चन पे देखे थे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के किस कमान का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारतीय वायुसेना के किस कमान का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, पूर्वी वायु कमान हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो ये सौंपते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके मालदीव होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मालदीव होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 90 क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब जो है लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी कब लागू किए गए। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 20 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो याद रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं खेल प्रशिक्षकों को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कौन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, INS विक्रांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 14 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस जो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है 16 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर मुख्यतः भारी सामान ढोने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर मुख्यतः भारी सामान ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखेंगे इसमें चिनूक का उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ होते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसका प्रारंभ 1951 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 1951 में हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 27 क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम जो है क्या है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम क्या है। तो इसका वर्तमान नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रूप के यहाँ पे रूस के सहयोग से जो है ना विकसित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे। तो 28 का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो है यहाँ पे बुल्लर झील होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब बुल्लर झील है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे 30 का सही जवाब ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 31 है। भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस राज्य की लगती है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस राज्य की लगती है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या है। तो भारतीय वायुसेना में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है। तो विमान यहाँ पे विमानों के सुरक्षित उड़ान संचालन और लैंडिंग का नियंत्रण होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 33 क्वेश्चन क्या है आपसे और क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त भारी परिवहन हेलीकॉप्टर कौन सा है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त भारी परिवहन हेलीकॉप्टर कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो चिन्हुक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 35 है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता जो है ना कौन है। तो याद रखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता जो है यहाँ पे आपके कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है कालिदास है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है कुंचिकल जलप्रपात होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है भारतीय वायुसेना का अपाचे किस श्रेणी का विमान है। तो याद रखेंगे भारतीय वायुसेना का अपाचे किस श्रेणी का विमान है। तो ये हो जाएंगे आपके आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर के। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना के विरोध में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना के विरोध में हुआ था। तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल विभाजन के घटना में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब राष्ट्रपति बुलाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।